हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, आरबीसीज प्रेजेंट हैं। तो आइए जानते हैं ये आरबीसीज क्या होती हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इन आरबीसीज के फंक्शंस क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो आरबीसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। आरबीसीज जो होती हैं ये मोस्ट अबेंडेंट सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, यानी कि मोस्ट अबेंडेंट मीन्स 99% ऑफ द टोटल सेल्स, हमारी बॉडी की जो ब्लड सेल्स हैं उसका 99% ये आरबीसीज बनाती हैं। आरबीसीज का जो कलर होता है वो सिंगल सेल में येलो कलर का होता है और ग्रुप ऑफ आरबीसीज रेड कलर की होती हैं। नॉर्मल आरबीसी काउंट होता है 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। आरबीसी का जो साइज़ होता है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर्स होता है। इनकी लाइफ साइकिल 120 डेज़ की होती है। 120 दिन बाद ये अप और डेड हो जाती हैं। इनकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव शेप होती है। अब इस बाइकॉन्केव शेप में भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि जो मेच्योर आरबीसीज हैं मैमल्स की, ये विदाउट न्यूक्लियस होती हैं एक्सेप्ट कैमल्स और लांबा। कैमल्स और लांबा के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और उनकी जो शेप होती है वो भी बाइकॉन्वेक्स होती है। बाइकॉन्केव तो ह्यूमन बींग्स की है और बाइकॉन्वेक्स कैमल और लांबा की है, ये एक्सेप्शंस हैं। जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं मैमल्स की, उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब नहीं होता। किस में नहीं होता? मेच्योर आरबीसी में। Absence of nucleus and cell organelles and biconcave shape helps in more formation of hemoglobin। आरबीसी के जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियस का एब्सेंट होना, ऑर्गेनल्स का एब्सेंट होना, बाइकॉन्केव शेप होना, ये हीमोग्लोबिन के ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन इन आरबीसी इज एनएरोबिक विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आरबीसी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक होता है ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से। आरबीसी में हीमोग्लोबिन फाउंड होता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। जो इमेच्योर आरबीसीज हैं उनका जो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, उनके अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब आरबीसी मेच्योर हो जाती है तो ये तीनों चीज़ें उसमें से रिमूव्ड हो जाती हैं, हट जाती हैं। इमेच्योर आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 12 दिन का होता है। अब आरबीसी मेच्योर कैसे होती हैं, किसकी हेल्प की वजह से होती हैं? तो मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी इज डन बाय विटामिन B9 एंड B12। जो हमारी बॉडी में विटामिन B9 और B12 है, उसके मैच्योरेशन से हम उसकी हेल्प से आरबीसी का मैच्योरेशन होता है। इमेच्योर आरबीसीज को मेगाब्लास्ट बोलते हैं और जो मेच्योर आरबीसीज हैं उनको इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ B9 एंड B12 कॉज मेगाब्लास्टिक एनीमिया। हमें पता है कि जब हमारी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो हमें एनीमिया होता है, लेकिन जब B9 और B12 की डेफिशिएंसी होती है तो वो मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्रिएट करती है हमारी बॉडी में। और ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, आइए देखते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है इसमें B9 और B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेगाब्लास्ट आरबीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती हैं ब्लड में। मेगाब्लास्ट आरबीसी मतलब इमेच्योर आरबीसी। तो आरबीसी जब इमेच्योर है तो उनका लाइफ स्पैन 10 से 12 दिन का होता है इमेच्योर का, तो वो जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय होंगी। और जल्दी से जल्दी अगर आरबीसी हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो रही है तो आरबीसी का काउंट डिक्रीज होगा। आरबीसी के काउंट के डिक्रीज होने की वजह से ब्लड का काउंट भी डिक्रीज होगा, इसलिए हमें मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट इज आफ्टर लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी दे डिस्ट्रॉय एंड स्प्लीन। स्प्लीन हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेंगी हमारी बॉडी में से, कहीं ना कहीं तो वो जाएंगी, तो वो स्प्लीन में जाती हैं। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। आफ्टर डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी ब्लूब्रीन पिगमेंट इज फॉर्म्ड विच इज़ येलो इन कलर। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एक ब्लूब्रीन पिगमेंट बनाती है जिसका कलर येलो होता है। दिस ब्लूब्रीन पिगमेंट binds with urea in urine and form यूरोक्रोम पिगमेंट। ये ब्लूब्रीन पिगमेंट यूरिया में जाता है ब्लड सेल्स की, ब्लड वेसल्स में से, और वहाँ पे जाके ये यूरिन के साथ मिल के एक यूरोक्रोम पिगमेंट बनाता है। और उस यूरोक्रोम पिगमेंट का कलर लाइट येलो कलर या पेल येलो कलर का होता है, इसीलिए हमारे यूरिन का कलर भी लाइट येलो और पेल कलर का होता है। ड्यू टू एनी रीज़न excessive destroy of RBC means excessive formation of blue-green pigment।
किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या डिजीज़ की वजह से अगर हमारी बॉडी में आरबीसी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगी तो ब्लू-ग्रीन पिगमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ये कंडीशन एक डिजीज़ में पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं जॉइंडिस यानी कि पीलिया। पीलिया के अंदर ब्लू-ग्रीन पिगमेंट बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए हमारे जो यूरिन का कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का आता है जॉइंडिस में। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी उसके फंक्शंस देखेंगे। आरबीसी ट्रांसपोर्ट O2 इन होल बॉडी। O2 मीन्स ऑक्सीजन। आरबीसी ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी ट्रांसपोर्ट CO2 इन होल बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है और कैरी करती है। आरबीसी प्रोवाइड कलर टू यूरिन आफ्टर डिस्ट्रॉय। अभी हमने देखा था कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट बनाती है डिस्ट्रॉय होने के बाद, तो आरबीसी जो है हमारे यूरिन को कलर प्रोवाइड करती है डिस्ट्रॉय होने के बाद। आरबीसी प्रोवाइड कलर टू द ब्लड। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है जो कि हमारे ब्लड को भी रेड कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए आरबीसी प्रोवाइड कलर टू द ब्लड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ये मटेरियल समझ में आया हो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।